हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए कह रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर है जो क्लास 7 का है और क्लास 7 के अंदर चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये चैप्टर है इसकी हम लास्ट वर्कशीट पे पहुंच गए हैं और इस लेक्चर से पहले 29 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगर नहीं देखें तो देख लें। चलिए चलते हैं आज के जो लेक्चर है इसके बेसिक को देखते हैं। इसकी जो लास्ट हमारी क्या है वर्कशीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे पहली जो वर्कशीट थी हमने उसके अंदर कॉमन फैक्टर लेना सीख लिया था। अब हम वही फैक्टराइजेशन और को अप्लाई करेंगे किसके अंदर, बाइनोमियल के अंदर। बाइनोमियल जब इससे पहले थे जो उनमें क्या था, मोनोमियल था। उनमें क्या था, मोनोमियल था। और अब जो फैक्टर यहाँ पर कॉमन लिए जाएंगे वो क्या होंगे, बाइनोमियल होंगे। तो यही ये बताना चाहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बता रहा है। तो देखिए फैक्टराइज करने के लिए अलजेब्रिक कंटेनिंग जिसमें क्या हो, बाइनोमियल हो, वहां पर कॉमन फैक्टर के रूप में तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल और क्यूसेंट के रूप में लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल और क्यूसेंट के रूप में लिखेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से बाइनोमियल से डिवाइड कर देंगे और जो बाकी क्यूसेंट बचेगा उसको लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यही कहना चाहता है यहाँ पर। तो चलिए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। अगर हमें कॉमन फैक्टर दिखता है तो सीधा हम कॉमन फैक्टर ही निकाल लेंगे वहां से, बाकी कोई और चीज नहीं करेंगे। कॉमन हमें दिखने पर जैसे 5 यहाँ पर भी दिख रहा है और 5 यहाँ पर भी दिख रहा है तो 5 को कॉमन निकालेंगे और बाकी चीजों को क्या है, प्रोडक्ट और क्यूसेंट के रूप में लिख देंगे। जैसे कहीं पर 5x है, यहाँ पर क्या है 10x स्क्वायर है, तो हमें दिख रहा है पर 5 यहाँ से कॉमन आ सकता है क्योंकि 5 की टेबल में क्या है 10 भी आता है। तो 5x यहाँ से कॉमन आ जाए तो 1 माइनस क्या आ गया, 2x आ गया। इस तरीके से 1 माइनस में 2x आ गया। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। लेकिन अब की बार जो ये मोनोमियल है इसकी जगह पर क्या होगा, बाइनोमियल होगा। चलिए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 24 है जो बुक के अंदर आपकी। तो फैक्टराइज करना है x प्लस 2 और बाहर क्या लिखा हुआ y लिखा और प्लस में x प्लस 2 है और बाहर क्या लिखा हुआ x लिखा हुआ। इस तरीके से तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x प्लस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, और बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि x प्लस 2 है क्या, कॉमन है। यहाँ पर क्या है, बाइनोमियल कॉमन हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पर हम हेयर, जैसे हमने पिछले में लिखा था x प्लस 2 इज ए बाइनोमियल common to both the terms, common to both the terms। इस तरीके से लिखेंगे कि दोनों टर्म्स के अंदर क्या है, x प्लस 2 है जो बाइनोमियल है वो क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है तो चलिए इसको लिख देंगे हम x प्लस में 2y, यानी कि यहाँ पर, और प्लस में क्या लिखेंगे x प्लस में 2 और इधर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। इसको सोल्व कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, सोल्व। अब यहाँ पर देखिए आप x प्लस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे x प्लस में 2 और यहाँ से क्या करेंगे हम, अगर यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा अकेला, तो ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ पर अकेला क्या बचा, y बचा है और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आपका x बचा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जो नंबर्स की भी होती है, क्या है वो, x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस में x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस में 2 और बाहर क्या आ जाएगा, इसको चेंज कर देंगे x प्लस में y, इस तरीके से। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और यही दो क्या है, फैक्टर बन जाएंगे। तो लिखेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस वाई, x प्लस में y आर टू फैक्टर्स ऑफ x प्लस 2 y प्लस में x प्लस में 2x। इसके जो दो फैक्टर बने हैं वो क्या बने हैं, x प्लस 2 बना है और ये x प्लस में y बना है। इस तरीके से ये दो फैक्टर हो गए और इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर जो 24 है ये सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं देखी तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि ये सब यहाँ से कॉमन कैसे आ गए मैं पहली वर्कशीट में बता चुका हूँ। HCF कैसे लेते हैं और यहाँ पर HCF का ही कंसेप्ट लगेगा। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 5 यहाँ से और ये इन दोनों का HCF बनेगा और x यहाँ भी है और x यहाँ भी है और x की पावर 1 कॉमन बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 5x यहाँ पहले टर्म में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x माइनस में क्या रह जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे बचेगा 2y, x माइनस में क्या बच जाएगा 2y। इसी तरीके से आप यहाँ से क्या है -4 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे -4 कॉमन लेंगे, क्योंकि -4 यहाँ से भी कॉमन है और यहाँ से भी कॉमन। तो -4 कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा अकेला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ से जब कॉमन लिया है तो ये वाला प्लस क्या माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस में 2y आ चुका इस तरीके से। अब यहाँ से देखो, आप देखने वाली नोटिस करने वाली बात यहाँ x माइनस 2y यहाँ भी आ गया और 2y यहाँ भी आ गया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इनको कॉमन ले लीजिए, x माइनस में 2y को आपने कॉमन लिया इस तरीके से। तो इधर क्या बचा है, इधर बचा हुआ है 5x को लिख दीजिए, और यहाँ पर माइनस के साइन के साथ कौन है 4 है यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या है, ये दो फैक्टर बन गए हैं। यहाँ पर x माइनस 2y को हमने कॉमन ले लिया और 5x माइनस 4 ये आपका बन गया। तो इस तरीके से फैक्टराइज हो गया और 2 ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो ये सब अगर आपको आता है कॉमन लेना, अगर नहीं आता तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, पिछली जो वर्कशीट है HCF की, और वो जरूर देख लेना। अगर आपने नहीं देखे तो देख लेंगे, उसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। पिछले 4 या 5 लेक्चर जो उनका वीडियो का, उनकी जो क्लास है लेक्चर है, उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिलेंगे। तो इस तरीके के साथ 2 ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल नंबर 26 पर। एग्जाम्पल नंबर 26 में देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ पर भी है। तो इसको क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। आप एक बार आप क्वेश्चन को लिख देना ऐसे इस तरीके से 2x माइनस में 3y, क्योंकि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको स्टेटमेंट एक बार लिखनी पड़ती है इस तरीके से, a प्लस में b, और इसको भी लिख दीजिए इस तरीके से 3x माइनस में 2y, और इधर क्या आ जाएगा a प्लस में b। अब आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है। तो कॉमन ले दीजिए, यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, यानी कि एक तरीके से a प्लस बी को लिखे यहाँ पर, और कैपिटल ब्रैकेट का यूज कीजिए। यहाँ पर क्या बच गया, इस ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस में 3y बचा है, और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर ये वाली टर्म जो बच गई है इसको लिख दीजिए, प्लस का साइन है यहाँ पर, ये साइन वही आएगा जो यहाँ पर बीच में पहले से ही लिखा होगा। तो 3x माइनस में 2y, और इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए एक बार थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, a प्लस में b इस तरीके से। अब इस कैपिटल ब्रैकेट है, इसको क्या है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी कि कोई यहाँ पर प्लस का साइन, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए 2x माइनस में 3y। यहाँ भी प्लस का साइन है तो अंदर वालों को सेम लिख दीजिए, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई में प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और 2y आ जाएगा। अब जो कैपिटल ब्रैकेट है वो लिखी हुई है, अब इनको सोल्व करके लिख दीजिए। आप यहाँ पर जब नोट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2x और 3x ये लाइक टर्म है। इसी तरीके से जो है जब आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला है, ये और ये क्या है लाइक टर्म है, तो इनको एडिशन और जो भी सब्ट्रैक्शन होना इनके बीच में कर दीजिए। ये प्लस की टर्म है, ये भी प्लस की टर्म है, तो इनको ऐड कर दीजिए। a प्लस में b आ गया यहाँ पर इस तरीके से, और इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x और 3x दोनों प्लस के, तो क्या हो गया 5x आ गया यहाँ पर। और इनको भी सोल्व कीजिए अब यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस की टर्म है और ये भी माइनस की टर्म है, तो दोनों ऐड हो गए, क्या हो गई है 5y आ गया माइनस का। अब यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर 5 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं हम। तो क्या आ जाएगा 5 को कॉमन ले लीजिए इस तरीके से, और a प्लस में b, और यहाँ पर अंदर क्या बच गया, इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा x माइनस में y। इस तरीके से जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएंगे आपके इसके फैक्टर। जो फैक्टराइज वाली टर्म थी इस तरीके से ये हो जाएगी, तो फैक्टराइज हो गए हैं। अगर आपको कहीं भी कॉमन दिख रहा है तो आप उसको बाहर लेके आएंगे। नोट करने वाली बात यही है। अगर फिर भी मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं देखी है तो इसमें दिक्कत थोड़ी सी होने वाली है। अब हर बार जरूरी नहीं है कि आपको एक कॉमन अलग से दिख जाए। अब जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको कि ये कॉमन आपको हर बार दिखाई दे। तो इसके लिए क्या है, अब हमें जो टर्म्स गिवन होंगे उनको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज। चलिए उसको देखते हैं यहाँ पर। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो फैक्टर था वो क्लियर दिख रहा था और हम वहां से कॉमन ले रहे थे। लेकिन अब जरूरी नहीं है, यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं है कि क्या दिखे, आपको कॉमन फैक्टर दिख जाए। इसके लिए हमें ट्राई करना पड़ेगा कि ऐसा ग्रुप बनाएंगे हम टर्म्स का जिससे हमें क्या है कॉमन फैक्टर मिल जाए, वहां से क्या मिल जाए, कॉमन फैक्टर मिल जाए। और फिर लास्ट में हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन फैक्टर वहां से निकाल लेंगे। जो भी टर्म्स यहाँ पर लिखे होंगे, चाहे कितनी भी टर्म यहाँ पे हो, 3 हो 4 हो या इससे ज्यादा हो सकती हैं, टर्म्स में क्या ढूंढेंगे हम, इस तरीके से उनको रीअरेंज करेंगे, यानी ग्रुप बनाएंगे। अब ग्रुप किस तरीके से बनाएंगे, वहां से क्या है कॉमन फैक्टर निकले, सभी टर्म्स के अंदर से सेम सा निकले, इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे।
तो चलिए चलते हैं, अब एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर। इस तरीके से कई क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा कि आप किसी तरीके से भी अरेंज कर लीजिए तो आपको कॉमन फैक्टर दिख जाएगा यहाँ पर, लेकिन कई क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं ये जो क्वेश्चन आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। तो पहला तरीका देखिए, पहला मेथड है यहाँ पर। कई क्वेश्चन में, मैंने पहले ही बोल रहा हूं मैं, कई क्वेश्चन में दो तरीके से करने से भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन कई क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने पर ही आपको पता चलेगा। तो पहला मेथड देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x यहाँ भी कॉमन है और x यहाँ भी कॉमन है, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए। तो आप बोलोगे सर ले लेते हैं, एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन को, 2ax प्लस में bx प्लस में 2ay प्लस में by। इस तरीके से आपने पहले यहाँ पर देखा, क्या देखा यहाँ पर कि x इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो आपने यही टर्म देख ली। यहाँ पर देखा y इसमें भी कॉमन और y इसमें भी कॉमन है, तो पहले वाले में से तो x कॉमन ले लीजिए। तो क्या आ गया, 2a प्लस में b आ गया, 2a प्लस में b आ गया यहाँ पर। और सेकंड जो सेकंड की यानी कि लास्ट टू टर्म्स है, उसके अंदर से आप क्या ले लीजिए, y कॉमन ले लीजिए, क्योंकि y दोनों में था। तो यहाँ पर p क्या बन गया, 2a प्लस में b बन गया, 2a प्लस में b बन गया। अब आप यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पर यही है कि आप यहाँ पर देखिए a प्लस 2a प्लस में b यहाँ भी है और 2a प्लस में b यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले दीजिए अब यहाँ पर। तो 2a प्लस में b को अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, पहला जो साइन है प्लस के साइन से पहले क्या बचा है, अकेला x बच गया है, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर क्या बचा हुआ है, y बचा हुआ है। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब दूसरे मेथड की बात करता हूं मैं, अब दूसरे की बात करता हूं यहाँ पर। तो अब दूसरे तरीके से देखिए, ये आंसर आया पहले मेथड से, जब हमने क्या है पहली दो टर्म्स में कॉमन लिया और लास्ट टू टर्म से कॉमन लिया। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूं मैं, 2ax प्लस में bx प्लस में 2ay प्लस में by प्लस में by। अब आपका ध्यान मान लेते हैं x पर नहीं गया, और आपका ध्यान किस पर चला गया, यहाँ पर आपका ध्यान चला गया 2a पर चला गया। किस पर चला गया, 2a पर। तो 2a आपने यहाँ पर देखा और 2a आपने यहाँ पर देखा, पहली और तीसरी टर्म से अब हम कॉमन ले रहे हैं, तो आपने यहाँ पर से 2a कॉमन ले लिया इस तरीके से। तो क्या बच गया यहाँ पर, पहले में x बच गया और थर्ड में क्या बचा है, प्लस में y बच गया इस तरीके से। अब दूसरी और फोर्थ टर्म में देखिए, सेकंड और फोर्थ टर्म में आप जब ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर b कॉमन, क्या b कॉमन है, b कॉमन है। तो इनमें से कॉमन लीजिए, प्लस का कॉमन ले लिया b आपने इस तरीके से, और अंदर क्या बचा, x प्लस में y बच गया, अंदर क्या बच गया, x प्लस में y बच गया। अब यहाँ पर देखिए, नोट करने वाली बात यही है, यहाँ पर जब आप नोट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x प्लस वाई यहाँ पर भी है और x प्लस वाई यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, x प्लस में y इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले वाले टर्म जो पहला फैक्टर है, इसमें से क्या बच गया, यहाँ पर 2a बच गया, और इधर वाले में क्या बच गया, प्लस का b बच गया। तो आंसर आपका सेम आया देखिए दोनों से। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्या आपको कॉमन टर्म दो दो में या तीन तीन के पेयर, यानी कि दो दो के पेयर बनाएंगे, जब अलग अलग बनाएंगे तब भी आपको दिख जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे कि अगर आप आगे पीछे भी अरेंज कर लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जैसे दो तरीके से हो पाया है, सारे क्वेश्चन दो तरीके से नहीं होंगे, उनमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अब इससे आगे, और अब चलते हैं हम वर्कशीट पर। तो वर्कशीट हम 6 पढ़ेंगे अब यहाँ पर। तो वर्कशीट 6 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ यहाँ पर, x प्लस वाई लिखा हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या x प्लस वाई। तो आपको क्लियर कॉमन दिख रहा है। कुछ क्वेश्चनों में तो डायरेक्ट ही दिख जाएगा आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कॉमन दिखती है। आप क्या करना, एक बार तो क्वेश्चन को लिख दीजिए यहाँ पर, फिर भी आप जो है x प्लस में y, क्वेश्चन को एक बार लिख देना जरूर। 2x प्लस में क्या है, 3y, इस तरीके से। माइनस में क्या है यहाँ पर, x प्लस में y है, और इधर क्या x माइनस में x प्लस में 1 लास्ट में, जो लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर जब आपको क्या कॉमन दिख गया, x प्लस वाई यहाँ पर भी है और x प्लस वाई यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x प्लस वाई तो कॉमन आ गया इस तरीके से, और कैपिटल ब्रैकेट का यूज कर लीजिए, और ब्रैकेट को एज इट इज लिखिए एक बारी। तो 2x प्लस में क्या लिखेंगे, 3y जो यहाँ पर बच गया था, लास्ट में माइनस का निशान है, इसको लगाएंगे यहाँ पर बीच में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस में 1, इस तरीके से लिखेंगे। तो अब लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब x प्लस में y, अंदर वाली ब्रैकेट को, जो यहाँ पर ये टर्म है, यहाँ पर अगर कोई लाइक टर्म है तो उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं यहाँ पर।
तो 2x प्लस में y को तो एज प्लस में 3y को तो एज इट इज लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर माइनस और ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस में कौन जीतेगा, प्लस माइनस जीतेगा, तो क्या आ गया x आ गया, माइनस और प्लस है फिर से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इस तरीके से। तो चलिए अब इसको सोल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो पहला क्या आ गया, x प्लस में y आ गया है, और इसके बाद जो आप ब्रैकेट चेंज कर लिए 2x और ये एक x माइनस का, तो क्या आ जाएगा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़े वाले आएगा, तो 2 प्लस का था तो क्या आ जाएगा, प्लस की आ जाएगी, तो x आ जाएगा। यहाँ पर y की दूसरी टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, प्लस में 3y, और लास्ट में जो 1 है माइनस का तो इसको भी लिख दीजिए। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये आपके क्या बन गए, फैक्टर बन गए हैं। इसको लिख दीजिए इस तरीके से, x प्लस वाई, x प्लस में 3y माइनस 1 आर द टू फैक्टर्स ऑफ x प्लस वाई, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको लिख दीजिए इस तरीके से, 2x प्लस में 3y माइनस में x प्लस वाई, और लास्ट में क्या था यहाँ पर x प्लस का 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए चलते हैं अब वर्कशीट 6 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही बिल्कुल जैसे हमने अभी वाला क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए आप, 9x, यहाँ पर 6x माइनस में 5y माइनस में क्या है 12x स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है 6x माइनस में 5y, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको कॉमन देखोगे तो यहाँ पर कॉमन क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो है वो क्या है, यहाँ पर 6x माइनस 5y और यहाँ पर भी 6x माइनस 5y कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लीजिए इसको। तो लिखिए यहाँ पर 6x माइनस में 5y को कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो अंदर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बच गया 9x बच गया है, और लास्ट में क्या बच गया माइनस में 12x का स्क्वायर बच गया। क्या बच गया है, 12x का स्क्वायर बच गया यहाँ पर। जब 12x को और 9 को देखेंगे आप यहाँ पर, तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर देखने वाली बात क्लियर यही है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है 12 है, और 3 की टेबल में 9 भी आता है 12 भी आता है। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा, अब क्या निकलेगा यहाँ से 6x माइनस में 5y, इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे 3x कॉमन आ गया अब यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 अकेला बचेगा यहाँ से, और लास्ट वाले में क्या बचेगा माइनस में 4x बच गया है। तो आप इनको लिख दीजिए अब इस तरीके से। तो 3x को बाहर ले लीजिए, और यहाँ पर क्या बचा 6x माइनस में 6x आएगा यहाँ पर, 6x माइनस में 5y, और लास्ट वाली टर्म लिखेंगे 3 माइनस में 4x लिखेंगे। इस तरीके से ये फैक्टर बन गए हैं इस क्वेश्चन के। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर 3x, 6x माइनस में 5y एंड 3 माइनस में 4x, 3 माइनस में 4x आर फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। छोटी टर्म अगर आपको लिखनी है इस तरीके से, गिवन एक्सप्रेशन नहीं तो आप एज इट इज भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 में देखिए यहाँ पर 3 में भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस तरीके से क्या दिख रहा है कि a माइनस 2b यहाँ भी है और a माइनस 2b यहाँ भी है। तो चलिए इसको लिख दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, एक्स क्यूब a माइनस में 2b प्लस में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा a माइनस में 2b। तो a माइनस 2b आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको लिख दीजिए, a माइनस 2b को कॉमन लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचेगा, पहले में x का क्यूब बचेगा, इसमें क्या बचेगा प्लस का x स्क्वायर बचेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x कॉमन आएगा। और मैंने क्या बताया था पिछली वर्कशीट के अंदर कि मिनिमम पावर वाला क्या है कॉमन आ जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर a माइनस में 2b, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा x प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा, x प्लस में 1 बचेगा, और x स्क्वायर कॉमन मैंने ये लिख दिया इस तरीके से। तो इसको रीअरेंज कर दीजिए, x स्क्वायर x प्लस में 1 और लास्ट में क्या लिख दीजिए a माइनस में 2b, इस तरीके से। तो ये क्या बन गए, फैक्टर बन गए हैं, फैक्टराइज हो गई है आपकी जो गिवन एक्सप्रेशन था। तो लिखिए यहाँ पर x स्क्वायर x प्लस 1 एंड a माइनस में 2b आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन गिवन था आपको उसके क्या है ये फैक्टर बन गए हैं इस तरीके से। यहाँ पर कोमा लगाइए, एक एक्स स्क्वायर
x प्लस में 1 और a माइनस में 2b क्या है, ये 3 फैक्टर बन गए हैं कहने को इस तरीके से। तो ये क्या है, गिवन जो एक्सप्रेशन है उसकी क्या बन गई, फैक्टर बन गई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर आपको जैसे हमने क्या देखा था, x की मल्टीप्लाई हम x के साथ करते हैं तो क्या आ जाता है, x का स्क्वायर आ जाता है। और x स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है और हम डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में ज़रूरत क्या है वहाँ पर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं अब यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस में b लिख सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि इसका भी क्या स्क्वायर है तो a माइनस में b लिख लेंगे इस तरीके से, और प्लस में क्या लिख लिया यहाँ पर, a माइनस में b। तो इस तरीके से लिख लेंगे हम। सबसे पहले आप क्वेश्चन ही लिखिएगा, इक्वल टू मैंने सोल्व करना शुरू कर दिया। तो a माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी यहाँ भी है, तो एक भाग को बाहर निकाल लीजिए। a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया है यहाँ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बच गया, a माइनस का b बच गया यहाँ पर, और बाद वाले में क्या बच गया, प्लस का 1 कॉमन, प्लस का 1 बचा। जब कुछ नहीं बचता यहाँ पर ऐसे पूरा कॉमन आ जाए तब क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऑलवेज ये याद रखना इस तरीके से। तो क्या है, a माइनस में b, और अब यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट को हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, a माइनस में b और प्लस का 1। इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गई है ये टर्म आपकी जो गिवन था, गिवन एक्सप्रेशन था। तो लिख दीजिए यहाँ पर a माइनस में b एंड a माइनस बी प्लस में 1, ये क्या है, आर फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छे से लिखना तो इस तरीके से। और ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल आसान है इसी तरीके से। तो पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, 3a यहाँ पर, और क्या है, p माइनस में क्या है, 2q है, यहाँ पर क्या माइनस में b है, और यहाँ पर क्या है, p माइनस में क्या है, 2q है। तो p माइनस 2q जो आपको कॉमन क्लियर दिख रहा है यहाँ से इस तरीके से, तो आप यहाँ पर इसको कॉमन ले लीजिए। तो p माइनस 2q को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, और पहले वाले में क्या बचा, 3a, और दूसरे वाले में क्या बचा है, b बचा हुआ। तो इसको लिख दीजिए। अब इस तरीके से क्वेश्चन के आपके फैक्टर बन गए हैं और कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, तो इसको लिख दीजिए p माइनस में 2q यहाँ से, और क्या है, 3a माइनस में b, यहाँ पर कोमा लगाइए, क्या है, आर फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से, और इसी के साथ जो मैं वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ अब। तो अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। और इससे आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।